नहीं तो खेल है गुरु, जो कैमरे का मिड शॉट होता है ना, जी। मैं अक्सर बोलता हूँ, यानी ये भी अच्छी लाइन है, नोट कर लो कि वो सिर्फ चेहरे का क्लोजअप नहीं होता है, आत्मा का क्लोजअप होता है, आत्मा दिखती है। हाँ, आपने वो एक्टिंग की मास्टर क्लास बोला, मैं एक्टिंग का स्टूडेंट हूँ, मास्टर नहीं हूँ। तो मैं भी विद्यार्थी हूँ, सीख रहा हूँ। इतना खूबसूरत एग्जाम्पल दिया पेंटिंग वाला, बस मैंने सारे नोट कर लिए हैं ये मैंने। अभिनय तो बहुत जीवन चलाने के लिए करते हैं, जीवन तो कुछ और ही है। अब आजकल 340 दिन अभिनय होने लगा है, तो हाँ, अभी 6, 7, 8 आने वाली हैं, तो थक गया हूँ मैं भी। आदित्य इज नॉट फिल्मी एट ऑल। फिल्म मेकर है, लेकिन फिल्मी पर्सन नहीं है। बिल्कुल नहीं Hello है। to everyone who's watching me at Movie Fight. This is Amar this side, and I'm interviewing two very special actors for a movie as special as Oh My God 2, who have had tremendous growth from where they started. I'm interviewing Yami Gautam and Pankaj Sarkare. Welcome to the show. Thank you, Dost. Yami, I'll ask you before. You have a lot of scenes with Pankaj sir in the film. और Pankaj sir के बारे में कहा जाता है that he's an acting master class in himself. So while the movie ended, what was your mind space like, and did you also attend master class? Did you feel like that when the shoot ended? Attend, I mean, I was there through and through. Yeah. And that's very true, and it's always, that's the best learning and practical ground when you're on field and you're in company of another fantastic actor. And in my opinion, fantastic actor सिर्फ एक अच्छी acting या performance से नहीं होती, but it's the process that you understand what makes somebody special or what makes somebody that good. And any good actor that I've worked with, genuinely good actor, they're all very simple. उनका प्रोसेस बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, कुछ हर एक, ऑल दो आई एवरी वन हैज़ देयर ओन प्रोसेस एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट दैट, बट बहुत ईजी, बहुत कोई फसाद नहीं, कोई प्रिटेंस नहीं, एंड आप हैं यहाँ पर टू हेल्प ईच अदर, टू सपोर्ट ईच अदर, एंड दैट सपोर्ट डजंट मीन एनीथिंग बट जस्ट दैट एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दैट अगर कहीं उन्हें लगता है कि कुछ और बेहतर हो सकता है या कुछ अलग तरीके से हो सकता है, ही वोंट हेजिटेट। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि सीन अच्छा निकल कर आना चाहिए, सबकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, फिल्म। सो दैट वाज रियली स्पेशल। ओके, पंकज सर, मैंने कहीं पढ़ा था कि एक्टिंग करने से पहले यू यूज्ड टू वर्क इन दिल्ली में। तो कहते हैं मेरे बहुत सारे फेलो एक्टर्स जो कहते हैं कि एक्टिंग ऐसी चीज़ है जिसमें यू हैव टू गिव 1000%। अगर आपको बनना है एक्टर, तो ड्यूरिंग दैट टाइम बर्निंग फायर तो तब भी होगी एक्टर बनने की, तो तब उस टाइम पे आप कंपार्टमेंटलाइज कैसे करते थे? उस समय कुकिंग को 1000% देता था। हाँ, आपने वो एक्टिंग की मास्टर क्लास बोला, मैं एक्टिंग का स्टूडेंट हूँ, मास्टर नहीं हूँ। तो मैं भी विद्यार्थी हूँ, सीख रहा हूँ, और हमेशा अपने को एक्टर से, भले ही वो नया भी हो या उसका पहला भी काम हो, तो भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इनोसेंस एक ऐसी चीज़ है जिसको बरकरार रखना बहुत मुश्किल है इस दौर में, और अभिनेता के लिए बहुत आवश्यक है अपनी मासूमियत को बचा के रखना इस खरीद बेच के बाज़ार में। तो हाँ, और क्या पूछा आपने? उस टाइम पे आप अपनी एक्टिंग पे प्रैक्टिस कैसे करते थे? मैं होटल की नौकरी ख़त्म होने के बाद रिहर्सल करने चला जाता था। वो थिएटर और होटल मेरा पास ही था, 600 मीटर के फासले पे। तो यहाँ से वहाँ चले जाते थे। कालिदास रंगालय है पटना में, और मौर्या होटल एक गांधी मैदान के दूसरे कोने पे, और थिएटर दूसरे कोने पे। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द फिल्म डेल्ट विद एक कैरेक्टर जो नास्तिक थे, और दिस पार्ट डील्स विद योर कैरेक्टर जो आस्तिक है। जी। सो इट्स बेसिकली बिलीफ सिस्टम। तो हर एक्टर का भी एक बिलीफ सिस्टम होता है, एक प्रोजेक्ट जब वो साइन करता है या पढ़ता है, तो उसके एक सेट्स ऑफ रूल्स होते हैं कि दिस इज व्हाट आई डू, एंड दिस इज, तो इट्स अ क्लियर नो ब्रेनर कि ये तो मैं नहीं कर रहा है, नहीं कर रही। सो आप दोनों के लिए व्हाट आर द क्राइटेरिया बिफोर यू साइन प्रोजेक्ट कि दिस आई टेक, और दिस इज द हाईलाइट, एंड दिस आई कैन नॉट टेक? व्हाट इज द डील ब्रेकर? वही है, मैं प्रोजेक्ट नहीं साइन करती, जी। मुझे वही साइन करना जो फिल्म है, जो फिल्म बनाना चाहता है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग का सिनेमा है। इट डजेंट हैव टू बी ऑलवेज, इट कांट बी सेम। कोई आउट एंड आउट पॉपकॉर्न एंटरटेनर है, कोई इंटेंस फिल्म है, कोई बहुत रियलिस्टिक फिल्म है, कोई चाहे कुछ भी है, कॉमेडी है, सोशल कॉमेडी है, या इस तरह की फिल्म है जो है, बट द डायरेक्टर इज़ ट्राइंग टू मेक इट इन इट्स प्योर फॉर्म। उसमें कुछ करप्शन नहीं है, बट द आइडिया इज़ टू मेक एन एंटरटेनिंग फिल्म। आइडिया इज दैट जॉनर कुछ भी हो,
ऑडियंस को मज़ा आना चाहिए, चाहे वो एंगेजिंग आप बोल लीजिए, आप एंटरटेनिंग बोल लीजिए, कुछ भी है। आई थिंक दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्ट से मैं दूर रहती हूँ, जो प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हूँ। हाँ, कोई पैरामीटर नहीं, कहानी अच्छी लग जाए, लगे कि हाँ यार ये बढ़िया कहानी है, और तो बस कर लेता हूँ। ऐसा कोई डील ब्रेकर नहीं कि दिस इज नॉट, आई एम नॉट गोइंग टू टच दिस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग कहानी पढ़े बिना सुने हाँ। बिना कैसे तय करेंगे? तो पढ़ते हैं, सुनते हैं, फिर लगता है कि यार ये कुछ ज़रूरी बात है, इसमें जो बात कही गई है उससे मैं कन्विंस हुआ, इसमें जो इंटरटेनमेंट का अमाउंट है, मनोरंजन की जो मात्रा है वो करेक्ट है, तो मुझे एक मनोरंजक फिल्म करने का मन है। कई बार हम सीरियस काम करते हैं, फिर लगता है अब कुछ कॉमेडी मिले तो खुद भी सेट पे थोड़े ज़्यादा मज़ा करेंगे। तो वो इस कहानियों में ही डिपेंड है, और आपकी मनस्थिति पे कि पिछला काम कैसा किया तो अगला कैसा करना है। कोई कोई सेट रूल नहीं है। मैं भी अपनी मम्मी को जब भी बोलता हूँ ये मूवी देख के आओ, तो वो यही पूछती है कि एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, अगर बहुत डार्क है या फिर तो हम नहीं भेजो, क्योंकि वी वांट एंटरटेनमेंट। हाँ, पैसा लेके कौन गंभीर होने आएगा? पैसा दे के, सॉरी। Yami, you are now married, and it seems like you have just begun again. You are doing projects back to back, and you are doing such nice films. And how has your vision changed in terms of looking at films, given that now your husband is also a celebrated filmmaker, he's a filmy person. So, do you guys discuss work? आपका vision कुछ change हुआ है, like after getting married, or has the discussion changed? Aditya is not filmy at all. फिल्म मेकर है, लेकिन फिल्मी पर्सन नहीं है। बिल्कुल नहीं है, और दोनों ही नहीं है। हमें फिल्में पसंद है, हमें हंसी मजाक पसंद है, बहुत हंसी मजाक करते हैं, पर फिल्मी कोई नहीं है हम में से। और बाय फिल्मी व्हाट आई मीन इज दैट फिल्म, हम समझते हैं दैट फिल्म हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है, पूरी लाइफ नहीं है, और बहुत कुछ है लाइफ में। और हाँ, बहुत अच्छा लगता है जब आपका जो लाइफ पार्टनर हो वो ऐसे हैं जो, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, यू हैव समवन बाय योर साइड ऑलवेज, नो मैटर व्हाट। ही इज़ दैट पर्सन फॉर मी, हु हैपन्स टू बी अ फिल्म मेकर विद अ जीनियस माइंड, आई वुड से। उनके जो आइडियाज़ हैं, उनके जो रेंज है जहाँ वो सोचते हैं, चाहे जैसे उन्होंने उरी जैसी फिल्म बनाई, या उनकी जो कॉमेडी की भी जो सेंस है, या इट्स सो डाइवर्स कि ऑफ कोर्स मैं ज़रूर उनसे शेयर करती हूँ। उन्होंने कोई स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं है मेरी, मैंने सारी स्क्रिप्ट्स पढ़ी हैं उनकी, बट मैं डिस्कस करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ऑफ कोर्स उनकी कुछ बातों में ऐसी कोई बात ज़रूर होगी जो मुझे याद रह जाती है, एंड आई ट्राई एंड ऑफ कोर्स आई ट्राई एंड इनकलकेट इन माय प्रोसेस। और मुझे हेल्प ही किया है उसने, क्योंकि मैं चाहती हूँ बतौर एक्टर, अगर मुझे रेलिवेंट रहना है, अगर मुझे काम करना है, मुझे काम तभी मिलेगा अगर मैं अपने काम में अच्छी होंगी, और कोई रीज़न नहीं है। आई एम नॉट अ वेरी हैवी पर्सन ऑन हैवी PR. I don't do paid things, you know, I don't do such things. And I'm not judging anyone who does it. Right, I don't judge anyone, क्योंकि हर एक के लिए जो वर्क करता है वो सही है। मेरे लिए मेरा सिर्फ काम ही वर्क करेगा, और वो तभी करेगा जब हर बार मैं कुछ अलग या कुछ और बेहतर करूँगी। और वो मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ कॉन्वर्सेशंस, चाहे प्रमोशन के बाद भी मैं उनको बताती हूँ सारा दिन ऐसे हुआ ऐसे हुआ। एक जर्नलिस्ट ने ऐसे पूछ लिया था, बट हमने पंकज जी ने क्या आंसर दिया उनको पर तो मैंने ऐसे कैसे, वो तो बहुत मज़ा आता है। नहीं, दिस इज जस्ट ऑन अ लाइट नोट, एवरीवन वाज सो रियली नाइस टिल नाउ, एंड तो आई रियली एंजॉय दैट। पंकज सर, बहुत सारे आपके प्रोजेक्ट्स हैं। वैसे मैं भी एक एक्टर हैं, दिव्येंदु भट्टाचार्य से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि आप जितना भी अच्छा काम कर लो, वेरी वो कर लो, कहीं ना कहीं आप स्टीरियोटाइप होते हो, क्योंकि कभी कभी आपके रोल्स ऐसे हो जाते हैं, चांस से वो हाँ। सिमिलर आते हैं। तो आपके बहुत सारे रोल्स हैं जिसमें आप एक सटल येट इफेक्टिव पंकज त्रिपाठी सर दिखते हैं, जो बिना कुछ कहे बहुत कम शब्दों में मैसेज डिलीवर कर देते हैं और इफेक्टिवली डिलीवर करते हैं। तो क्या आपको मेकर्स एक प्री कंसीव नोशन के साथ आजकल अप्रोच कर रहे हैं, और आर यू गेटिंग अ लॉट ऑफ रोल्स लाइक दिस? नहीं गुरु, हमारे इतना सोचने का फुर्सत ही नहीं मिलता है। काम करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। मैं वो बारीक पेंटिंग बनाता हूँ कि जिसको देखने के लिए पेंटिंग के बहुत पास आना पड़ेगा और 10 मिनट रुकना पड़ेगा। दूर से देखोगे तो चार एक जैसी लग सकती हैं, तो पास आइए, समय बिताइए, फिर आपको रंगों का और स्ट्रोक का महीन अंतर दिखेगा, जो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो वही है, पर टू मच कर रहा हूँ तो मुझे भी स्लो डाउन होना है। नेक्स्ट ईयर से कम कर दूँगा। थोड़ा हमको भी छुट्टी चाहिए यार।
घर में बैठें, घूमें, कुछ और करें, क्योंकि मैं अभिनय तो बस जीवन चलाने के लिए करते हैं, जीवन तो कुछ और ही है। अब आजकल 340 दिन अभिनय होने लगा है, तो हाँ अभी 6, 7, 8 आने वाली हैं, तो थक गया हूँ मैं भी। Looking forward to. Coming back to OMG2, every project teaches an actor something about their craft to them. कुछ हर मूवी कुछ सिखाती है कि वो मैं ये भी कर सकता था या कर सकती हूँ. So OMG2 ने आप लोग को एज एक्टर्स क्या सिखाया, और did it surprise you in some way कि oh I did this, ये मैंने पहले कभी किया नहीं. बिल्कुल, डेफिनेटली। और हर फिल्म का एक्चुअली थोड़ा एक्सप्रेस करना मुश्किल होता है कि आपने क्या सीखा, शब्दों में क्या हर लिया, चीज़ हाँ। थोड़ा मुश्किल होता है। ये एक बहुत एक इंटरनल प्रोसेस है, बहुत एक इंटरनल ऑब्जर्वेशन है। इतना खूबसूरत एग्जांपल दिया पेंटिंग वाला, बस मैंने सारे नोट कर लिए हैं ये मैंने अगली हाँ बस इट्स एक्चुअली सो ट्रू, यू नो। और यही एक्सपेक्ट करते हैं हम अपनी ऑडियंस से, या जिनको आप क्रिटिक्स बोलते हैं सबको, कि आप पास आप ऑब्जर्व कीजिए, आप देखिए, यू नो। और बिल्कुल किया ओएमजी में भी, जो मैंने जो किरदार निभाया है, जब मैंने खुद की परफॉर्मेंस देखी, डेफिनेटली लगता है कि अच्छा शायद अगर 4 साल पहले मैं ये परफॉर्मेंस करती तो शायद किसी और तरीके से करती। आज मेरी समझ बाय द वर्च्यू ऑफ experience, hard work, and working with actors the likes of Pankaj ji and so many other fantastic actors, आप सीखते ही हैं। चाहे आप वो ज़रूरी नहीं है कि आप उसी टाइम वो अप्लाई कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आपके जहन में जा रहा है, बिकॉज आप अवेयर रहते हैं, आप अवेयर रहना चाहते हैं। आई हैव टू बी अवेयर ऑल द टाइम। इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट अपनी लाइन्स पढ़ी, अच्छे से पढ़ी, पूरा आपने परफॉर्म किया और चले गए। आपको अवेयर रहना है, बहुत कुछ हो रहा है आपके आसपास, उस सबको ऑब्जर्व करना है। आई थिंक ऑब्जर्वेशन, जब आप थोड़ा कम बात करते हैं खासकर सेट पे, या जनरली आप ऑब्जर्व ज़्यादा करते हैं। आई थिंक एनी एनी गुड एक्टर विल डू दैट, यू नो। एंड कहाँ वो कौन सी चीज़ क्या कब काम आ जाए, कौन आपके, या मैंने कुछ परफॉर्मेंस ऐसी देखी हो, मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छी लगी, और मैं सोचूं कि क्या डिफरेंस है इसमें और उसमें, ऐसा क्या अच्छा लगा। तो समटाइम्स इट्स अ वेरी इंटरनल थिंग, यू नो। तो मुझे मुझे तो बहुत मज़ा आया। कुछ लोगों ने कहा अच्छा आपको, आपका थोड़ा नेगेटिव किरदार है आपको, मैंने कहा ये कॉम्प्लीमेंट है। अगर ये नेगेटिव है, जो भी है, ये कॉम्प्लीमेंट है, और इससे मैं बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करती हूँ। और आई होप, अब ये तो हम बोल रहे हैं, आई होप कि आप सबको और सब लोगों को अच्छा लगे, और ये बात पर्दे तक आए, आप सबके दिल में छुए कि हाँ, अगर ये जो भी किरदार निभाती हैं, जो भी है, अच्छे से करती हैं, यू नो, यूर Your कन्विंसिंग एज एन honesty एक्टर। reflects on the screen. थैंक यू मच। वही तो खेल है गुरु, जो कैमरे का मिड शॉट होता है ना, जी. मैं अक्सर बोलता हूँ, यामी ये भी अच्छी लाइन है, नोट कर लो, कि वो सिर्फ चेहरे का क्लोजअप नहीं होता है, आत्मा का क्लोजअप होता है, आत्मा दिखती है। तो आप जितने ईमानदार रहोगे ना, ये ये फिल्म हमारी थोड़ी भगवान अध्यात्म की बात हो रही है, अद्वैत बात पिछली बातों में, तो मुझे लगता है ये कैमरा जो है ना, ये वही चुपचाप टाइम और स्पेस को दर्ज करता है, बिना जजमेंटल हुए। हम क्या बोल रहे हैं, कैमरा कभी नहीं बोलेगा कि ये गलत बोले, ये सही बोले, वो दर्ज कर लेता है इस समय को और इस स्पेस को। अब देखने वाले के ऊपर है कि आप इसको जज कर लें, या वो नहीं करता, वो चुपचाप ईश्वर की तरह सब कुछ दर्ज करता है। तो फिल्म में जब ये कैमरा चलता है ना, बहुत अद्भुत आध्यात्मिक घटना है फिल्म मेकिंग भी, आप अगर दूसरे नज़रिया से देखो तो। बस मेरी अगली प्रमोशन में देखना आप। न्यू न्यू। Lastly, एक मैसेज ऑडियंस को कि why they should go to the theater, buy the tickets and watch it with their own family. मैं तो कल जा रहा हूँ देखने। तो हाँ। आप लोग एक मैसेज ऑडियंस को दें. पंकज जी, आप प्लीज। अच्छी फिल्म है, मनोरंजक इंटरटेनिंग फिल्म है, मज़ा आएगा। एक अच्छा कोर्ट रूम ड्रामा है, और जो ड्रामा ख़त्म होते होते एक ज़रूरी मैसेज भी दे के जाता है। ओ माई गॉड 1 आपने देखी है, पसंद की है, तो वैसे ही है। फ़र्क इतना है कि वो नास्ती ईश्वर को नहीं मानने वाले थे कांति भाई, इस बार ईश्वर के भक्त हैं। बाकी घटना नई है, कहानी नई है, किरदार नए हैं, सब कुछ नया है, फॉर्मेट वही है। सेम। और आई थिंक आज के दौर में, खासकर आज के दौर में, ऑफ कोर्स, और ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन भी बिल्कुल सही है कि कुछ हमें नया देखना है, चाहे नया विजुअल हो, चाहे कोई नई बात हो, नए एक्टर्स हों, या आपका नया तरीका हो कुछ और, यू नो, एक बात, सिंपल बात कहने का। तो मुझे लगता है उन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं OMG2 अपने आप को पाती है। एंड आई होप कि ऑडियंस को
पसंद आए, आपने हमेशा ही हमें बहुत प्यार दिया है, अच्छी फिल्मों को हमेशा ही अच्छा प्यार दिया है। मैंने कभी नहीं एटलीस्ट अपनी फिल्मोग्राफी में देखा, या आई एम श्योर पंकज जी दैट किसी अच्छी फिल्म को आपने एक्सेप्ट नहीं किया हो। अगर नहीं ऐसा नहीं होता तो हम जैसे एक्टर्स नहीं आगे आ पाते। करेक्ट, बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच, और प्लीज़ ज़रूर देखिए OMG 2 11 अगस्त को रिलीज़ हो रही है अपने सिनेमा घरों में। धन्यवाद। थैंक यू टू द मेकर्स, इतना अच्छा कॉम्बिनेशन आप लोगों का लाने के लिए, एंड थैंक यू फॉर मेकिंग वन ऑफ माय ड्रीम्स कम ट्रू टू इंटरव्यू बोथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।